नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश के दूसरे केजरीवाल की, और उसका नाम है प्रशांत किशोर। पिछले गांधी जयंती के दिन जन सुराज पार्टी की घोषणा की और इस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को पूरा 1 साल हो गया। अब इस 1 साल में बिहार की जनता पूरे तरीके से प्रशांत किशोर को देख रही थी कि हां, अब शायद जो है वो बदलाव आएगा। कारण नंबर 1, पहला कारण जो था वो ये था, बाकी पार्टियों को छोड़कर प्रशांत किशोर ने बिहार के मुद्दों पर बात करना शुरू किया, जनता की नब्ज को पकड़ा। पूरे बिहार में जो है वो प्रशांत किशोर घूमा। लेकिन आज की स्थिति में, आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो जिस बात का डर था कि कहीं प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल तो साबित नहीं हो जाएगा, और आज पहला जो है वो स्टेप या हम कहें कि एक सोचने के लिए प्रशांत किशोर ने कारण दे दिया कि हां, वो अरविंद केजरीवाल के आसपास ही खड़ा दिखाई देता है। तो इस देश में दूसरा गांधी, पहला गांधी जिसकी मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, देश का दूसरा गांधी बड़ी ही चालाकी के साथ जो है वो इंप्लांट किया गया। अब उसकी स्टोरी अगर आप समझोगे तो मैं अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में क्या समानताएं निकल कर आई, क्योंकि अब तक मैं भी जो है वो प्रशांत किशोर को अलग तरीके से आकलन कर रहा था बिहार के चुनावों को लेकर। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो जमानत जब्त करवाएगी। और कैसे, उस पर मैं आऊं उससे पहले कुछ चीजों की सिमिलरिटी की मैं बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जब वो नौकरी कर रहे थे, उन्होंने जो है वो नौकरी से लीव लिया, छुट्टी ली, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल नोएडा जाते थे प्रशांत भूषण के घर पर, और सरकार के जो तौर तरीके थे, जो काम थे, उनके बारे में चर्चा करते थे। और प्रशांत भूषण के पिताजी 1968 में उन्होंने जन लोकपाल बिल की, या मैं कहूंगा कि लोकपाल की एक मांग की थी। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इसके बाबत जो है वो एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि हस्ताक्षर अभियान चलाया था। और उसमें एक हस्ताक्षर था अन्ना हजारे का। तो अब अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके, या हम कहें कि जिसके चेहरे पर वो एक बड़ा आंदोलन इस देश के लिए खड़ा कर सके। और उस वक्त तक किरण बेदी, और किरण बेदी के अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स जो बाद में आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, वो साथ आ गए। तो अरविंद केजरीवाल की नजर पड़ी अन्ना हजारे के ऊपर, जिनको महाराष्ट्र का गांधी कहा जाता था। तो अन्ना हजारे और किरण बेदी की यात्रा शुरू होती है रालेगंज सिद्धि के लिए। वो रालेगंज सिद्धि के उस मंदिर में पहुंचते हैं, एक छोटे से कमरे में, वहां पर मीटिंग होती है, और अन्ना हजारे को बोला जाता है कि क्यों नहीं आपको देश का जो है वो दूसरा गांधी बना दिया जाए। अन्ना हजारे अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करते हैं और फिर हामी भर देते हैं। उसके बाद में वर्ल्ड कप और आईपीएल के बीच की एक तिथि जो है वो अप्रैल की निर्धारित की जाती है, 5 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल की, जिसमें रामलीला मैदान में एक, जिसको कहें कि बहुत बड़ी रैली तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रैली का आयोजन। तब तक अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा जो है वो भीड़ हो गई। और बड़ी ही चालाकी से शनिवार और रविवार का समय रखा गया ताकि उस दिन लोग जो है वो छुट्टी पर हो, घरों में हो। और उस रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल को लगा कि एक अगस्त क्रांति जो बाद में आई थी, कि क्यों नहीं अनशन शुरू करवाया जाए अन्ना हजारे से। और उस वक्त तक लगातार अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन में एक ही बात होती थी कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन प्लानिंग 2005 से ही अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरू कर दी थी। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा कोई मंच नहीं होगा 2016 तक मैं बात करूंगा, जिसमें सीओजी की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस पार्टी को नहीं घेरा हो, भ्रष्टाचार विरोधी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की खुद की बारी आई, क्योंकि वो अब मुख्यमंत्री बन चुके थे, वो एक पार्टी के लीडर बन चुके थे,
तो उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक ही नहीं की और फिर उसके बाद शुरू होता है घोटालों का दौर। तो जनता को सपने दिखाए। अब आप देखिए 2005 से लेकर 2013 का सफर और फिर आप प्रशांत किशोर को 2013 से लेकर 2024 तक आप देखिए, स्टडी करिए एक बार। प्रशांत किशोर लगातार जो है वो ये कहा जाता है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रशांत किशोर का था। यह हमारी भूल है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल था गुजरात का मॉडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का चेहरा, जिसमें इस चेहरे को पॉलिश करने का काम, या हम कहेंगे कि इसकी जो रणनीति तैयार करने वाली कंपनी और उस कंपनी के प्रशांत किशोर। उसके बाद प्रशांत किशोर को लगा कि वो किसी को भी जो है वो किंग बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर इसके बाद जेडीयू से भी जुड़े, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े, ममता बनर्जी की पार्टी से भी जुड़े, सब पार्टियों को अपनी सेवा दे चुके हैं। तो आप सोचकर देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, अगर प्रशांत किशोर किंग बना सकता है किसी को तो। और फिर उसके बाद में प्रशांत किशोर को लगा कि अब वो बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो क्यों नहीं राजनीति में हाथ आजमाया जाए। तो अब बिहार राज्य की जो गणना होती है वो पिछड़े राज्यों में, और ऐसे में प्रशांत किशोर को लगा कि वो अब बिहार के मुद्दों की बात करेगा। और ये प्रशांत किशोर की, ठीक जैसे अरविंद केजरीवाल की रैलियों में दिखाई देता था, ठीक उसी तरीके से प्रशांत किशोर की राजनीति भी अब तक दिखाई देती थी। लेकिन आज जब प्रशांत किशोर की खुद की बारी आई, क्योंकि अब तक प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहता था, तो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी को भ्रष्टाचारी और ये कहते थे कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे। क्या शीला दीक्षित जी जेल गए? नहीं। शीला दीक्षित जी के जो घर था मुख्यमंत्री आवास, जिसमें एसी की चर्चा केजरीवाल करते थे, लेकिन केजरीवाल ने शीश महल खड़ा कर दिया। तो जब अपनी बारी आई तो अरविंद केजरीवाल ने हर वादा जो है वो जनता से तोड़ दिया। तो अब तक प्रशांत किशोर भी बिहार में यही कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने एक सपना दिखाया बिहार की जनता को, एक बदलाव का सपना, एक बिहार के मुद्दों का सपना, एक बिहार की प्रतिष्ठा का सपना। लेकिन जब प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बारी आई, वो लगातार जो है वो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहकर चैलेंज कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव ने राघोपुरा सीट से अपना नामांकन भर दिया, पर्चा भर दिया। हालांकि महागठबंधन की स्थिति क्या है हम चर्चा कर चुके हैं, और अगले एपिसोड में फिर हम चर्चा करने वाले हैं कि महागठबंधन की मुसीबतें और क्या क्या है। तो अब तक बिहार में जनता को एक इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से डर गए हैं, और ये हवा बनाने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, राघोपुरा और महुआ सीट से। महुआ सीट से तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जिनको आरजेडी से निष्कासित कर दिया, जो कृष्ण भगवान की कसम खाकर ये कहते हैं कि वो कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे, वो महुआ से सीट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और राघोपुरा सीट, तो राघोपुरा सीट से तेजस्वी यादव ने जब नामांकन भर दिया तो अब बारी थी प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्या प्रशांत किशोर ने जो जनता को सपने दिखाए, क्या उनको पूरा करने का जो बारी आई तो प्रशांत किशोर को क्या आगे आना नहीं चाहिए था? और तेजस्वी यादव को वो चैलेंज कर रहे थे, तो फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से डर क्यों गए? तो अब तक जहां तेजस्वी को जनसुराज पार्टी वाले ये कह रहे थे कि वो डरे हुए हैं, इसलिए वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की चुनौती को वो सहन नहीं कर सकते। तो फिर आज ऐसा क्या कारण रहा कि प्रशांत किशोर को यह कहना पड़ा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, और फिर तर्क यह दिया गया कि उनके दूसरी जो जगह है उनके ऊपर उनकी जरूरत है, इसलिए वो अपने लोगों के लिए। तो अगर कोई उनसे यह पूछे कि फिर वो 3 साल से क्या कर रहे थे, तो आज जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्होंने अभी चुनाव भी नहीं देखा, उनको निराश कर दिया प्रशांत किशोर ने। अपनी जो स्टेप थी उनको पीछे खींच लिया,
और अब आप देखिएगा, क्योंकि अब तक हम बात कर रहे थे कि 8 से 10% वोट प्रशांत किशोर की पार्टी ले जा सकती है, लेकिन अब यह लग रहा है कि 5% से भी कम जो है वो वोट शेयर प्रशांत किशोर को मिलेगा। इससे ज्यादा आप इस वीडियो को नोट करके रखिएगा। और क्यों? क्योंकि अब जो है वो दूसरी पार्टियां प्रशांत किशोर के उन वादों की, उन जो दावे थे उनकी हवा निकालती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब लीडर खुद पीछे हट जाता है तो कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है, जो प्रशांत किशोर के बहाने उछल रहे थे। आप सोच कर देखिए एक बार। तो अरविंद केजरीवाल ने अलग तरीके से, क्योंकि वो सत्ता में तो चले गए, लेकिन जब उनके नैतिकता की बात आई, जब उन्होंने जो दावे किए, वादे किए, जब उनको पूरा करने की बारी आई तो वो पीछे हटते चले गए। और प्रशांत किशोर ने तो बिना चुनाव लड़े ये दिखा दिया कि हां, मैं भी उसी रास्ते पे हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सपने दिखा सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो आप खुद सोचकर देखिए। मैं नहीं कहता कि राघवपुरा से जो है वो चुनाव लड़े, क्या प्रशांत किशोर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? और अगर नहीं लड़ना था तो 3 साल तक बिहार की जनता को सपने क्यों दिखा रहे थे? आखिर किस हक से जो है वो 9वीं फेल कह रहे थे तेजस्वी यादव को? आप खुद पढ़े लिखे थे, आपको आगे आना चाहिए था। आप बिहार के मुद्दों की बात कर रहे थे और लगातार दूसरी पार्टियों को यह कह रहे थे कि वो बिहार के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं कर रही। तो प्रशांत किशोर उसी कैटेगरी में आके खड़े हो गए। तो जो कारवां चला था, जो लाखों की भीड़ जनसुराज पार्टी की जिस दिन जो है वो ऐलान किया गया था, वो पूरे देश ने देखा। और आज का दिन आप नोट करके रखिए, ये चुनाव जो है वो हो सकता है प्रशांत किशोर का पहला और आखिरी चुनाव हो। इसमें प्रशांत किशोर को बिहार की जनता अब बता देगी, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव ही नहीं लड़ रहा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।